मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, ग्रीफोसी मुर्दाबाद, ग्रीफोसी मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ग्रीफोसी मुर्दाबाद, ग्रीफोसी पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, गिफ्ट डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, गिफ्ट डिपार्टमेंट मोहर की एडमिशन को हिलाओ, यहाँ से हटाओ या काम कराओ। हम दो ही मसले हमारे, क्योंकि हमें काम चाहिए सर। हमें इलाके में लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है। पहले हेडक्वार्टर हमारा साफ नहीं है। 26 जनवरी आ रही है सर, यहाँ रोज में स्वच्छ भारत स्कीम चल रही है। कोई यहाँ है सर? कितना गंद पड़ा है। रूरल डिपार्टमेंट काम ही यहाँ कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है मार्केट के अंदर ठीक है। म्यूनसिपलिटी नहीं है यहाँ, बाकी डिपार्टमेंट की है। कोई यहाँ इतना गंद पड़ा, इतना किसी जगह में नहीं सर। हम परेशान हैं, हम मिट्टी खा कर रात को जाए सर। अगर आप लोग हमारे कमरे में आकर सोते हैं ना रात को, आपको पता लगता है सर यहाँ हम क्या खाते हैं और आप क्या खाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। सब डिविजनल हेडक्वार्टर मोहर की जो मार्केट है वहाँ पर मौजूद हूँ। आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर चक्का जाम है। गाड़ियों की जो आमद और रफ्त है यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। यहाँ के मकामी लोग, यहाँ के ताजिर, यहाँ के आम लोग, तमाम लोग यहाँ पर जमा सुबह से है और ग्रिफ हुकाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि बरसों से यहाँ पर जो मोहर मार्केट की सड़क है वो खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की तस्वीरें, सुबह से यहाँ पर चक्का जाम है। तमाम तरह जो गाड़ियाँ यहाँ पर है उनकी आमदोरफ्त बंद है। जो भी सुबह से दोनों तरफ से गाड़ियाँ आई हैं, दोनों तरफ से गाड़ियाँ बंद हैं। लोग बिल्कुल सेंटर रोड में बैठे हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मोहर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी सख्त गुस्से का इजहार किया गया, मोहर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी और ग्रिफ हुकाम के खिलाफ भी। यहाँ के तसव्वुरात जानने की कोशिश की है हमने, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ की तस्वीरें और यहाँ की तासुरात, यहाँ के लोगों का क्या कहना है। हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, we want justice, we want justice, आवाज दो, आवाज दो। ये क्या सर हमारे बोला ना जाएगी, आपने बोला था, आपने वादा दिया था, एसडीएम साहब ने वादा दिया। आप बैठे, आपको नहीं, आप हम हटेंगे नहीं, लेकिन हम साइड ये हमारी जड़ है मोहर की। लिख के दो कैसे कर रहा हमें 1 घंटे के अंदर। सर पिछले 3 सालों से हमें विश्वास नहीं हो रहा है। हम जब भी ग्रीफ डिपार्टमेंट के पास डेपुटेशन लेके गए, उन्होंने सिर्फ हमें दिखाया है कि हमारा जो है बिल जो है वो बिल पास नहीं हो रहा है। सर मैं बताना चाहता हूं आपको कि 3 सालों में सर एक फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है होता है सर। 2023 भी गया सर, 2024 भी गया सर। मोहम्मद आदिल मलिक, आज मोहर की सरजमीन पर हमने ग्रिफ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, जो अभी हम कर रहे हैं। खासकर जो रोड की बारे में हमारी मुश्किलात आ रही है बाजार में, 3 साल से हम देख रहे हैं ग्रिफ ने अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कोई सुनवाई कर रही है, सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। आज जैसे कि आज आपको पता ही है कि जो आज जो प्रोटेस्ट है हमारा इस ग्रिफ डिपार्टमेंट के खिलाफ है। ये मोहर सब डिवीजन की वो तहसील है जो सबसे पुरानी तहसील है 1967 की, लेकिन यहाँ के लोग जो अमन परस्त हैं, यहाँ के जो इस मोहर की सराउंडिंग के एरिया के जैसे गूल से लेकर धर्मवाड़ी या फिर बुद्धल चुसाना से लेकर ये एरिया सबसे एक वायलेंस के खिलाफ रहने वाला इलाका है। यहाँ हमेशा अमन परस्ती में काम किया लोगों ने, लेकिन ये जो ग्रिफ डिपार्टमेंट है ये लगातार पिछले 3 साल से लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो इनकी ईमानदारी और शराफत का नाजायज फायदा ग्रिफ डिपार्टमेंट ले रहा है या और भी डिपार्टमेंट ले रहे हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने जब यहाँ मार्केट को डिमोलिशन करना था तो वो सिर्फ 1 ही दिन में किया है। इन्होंने एक ऐसा नोटिस दिया और नोटिस के बाद सिर्फ हफ्ते के बाद आके इन्होंने मार्केट को डिमोलिशन किया है। लेकिन आज 3 साल के बाद वही एडमिनिस्ट्रेशन, वही सब डिवीजन यही है, वही तहसीलदार, वही एसडीएम साहब बैठते हैं, लेकिन क्या हमारी तरफ से कोई गलती है? इन्होंने 3 साल से हम पर जुल्म कर रहे हैं। आज मौसम साफ है तो यहाँ सब लोग खड़े हैं इस रोड में, लेकिन जब बारिश होती है, कोई भी बारिश का छोटा सा स्पेल भी होता है तो हम यहाँ से चलने के काबिल नहीं रहते। हमारे बच्चे हो या हमारी औरतें, लेडीज हो, चप्पल लगा के कोई बच्चा यहाँ नहीं चल पाता है। क्यों कि यहाँ पे इतना गारा और इतना कीचड़ हो जाता है। जी आप
आपका बहुत बहुत मशकूर है। यहाँ का जो प्रॉब्लम हमारे मोहर गिफ्ट की वजह से हमारा रोड जो है टीसीबी से लेकर हमारा टीसीबी तक जो रोड बनाया था गिफ्ट में, वो यहाँ से ही काम नहीं कर रहे हैं, जो कि एडमिशन ने हमारे साथ वादा किया था कि 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट काम करके दे, और दोनों साइड से दुकानें तोड़कर मार्केट तोड़कर लोगों का नुकसान करके बाद में 3 साल से आवाज उठा रहे हैं, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। वो गरीब को पैसा आ रहा है, लूटा जा रहा है और अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। कोई एडमिशन का ऑफिस में तालमेल नहीं है, हमारे साथ लोगों के साथ खिलवाड़ रहे हैं। हमारी मार्केट पूरी तबाह हो चुकी है, जो बाजार में सौदा है, कपड़ा है, जो भी तमाम जाया हो रहा है। और हमारे साथ नाइंसाफी, हम ये आवाज उठाना चाहते हैं, जो हमारी जनता यहाँ की है, ये इनके दबाया जा रहा है, इनको परेशान किया जाता है हर यहाँ से। और करप्शन ही करप्शन है यहाँ, 98% और करप्शन हो, वो किसी चीज में करप्शन देखो आप, चाहे गाड़ियों में है, चाहे रेवेन्यू महकमे में, चाहे पीएनजीएस में है, चाहे गिरफ्त में है, चाहे जल शक्ति में है, चाहे पीडब्ल्यूडी में है, जो भी महकमे है, सारा करप्शन के जवाब में फंसा हुआ है। गरीब की सुनवाई कोई नहीं है। हम चाहते हैं गरीबों के साथ इंसाफ किया। मैं मोहर का ही बाशिंदा हूँ। जब यहाँ से आज से पिछले 3 साल पहले जब यहाँ से इंक्रोचमेंट ड्राइव को हटाने की बात की जा रही थी, इंक्रोचमेंट को हटाया गया था, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसके बाद हमारी मोहर की एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था कि हम इन रिटर्न में दिया था कि हम आपका काम जो है रोड की ब्लैक टॉपिंग जो है वो 2 सालों में कर देंगे। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली 2 महीने बोला था, लेकिन 3 साल गुजर गए। अब जब यहाँ से किसी ने गुजरना होता है, आपको इसका जो है पूरा रिजल्ट, जब जुमा की नमाज पढ़ने को लोग जाते हैं तो उस दिन आपको इसका पूरा रिजल्ट दिख सकता है। जब यहाँ से लोग जो है नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब कोई गाड़ी पास से गुजर जाती है तो किसी इंसान के कपड़े जो है वो ढंग के पहनने के लायक नहीं रहते। उसके अलावा कोई स्टूडेंट यहाँ से स्कूल जाता है, अगर बारिश हो या मौसम खुश्क हो, अगर मौसम खुश्क हो तो गाड़ी पास से गुजरती है तो वो बच्चा जो है स्कूल जाने के लायक ही नहीं रहता है। निरंजन, मैं इधर ओसी ऑफिसर कमांडिंग 110 आरसीसी, हाँ, बीआरओ के। बीआरओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये टेक ओवर करके मुझे 3 महीने हुए हैं, तो आप लोगों से सभी से मिलके मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा। बट जिस कंडीशन में हमें मिलना पड़ा, मुझे बस उसी का थोड़ा सा वो है, क्योंकि अगले 2 साल तक इधर का पूरा, मेरे पास 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, राजौरी, रामबन एंड रियासी। सो ऑल दिस, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट का जितने भी काम है, ये जितने स्ट्रैटेजिक रोड्स है हमारा, इसका काम मैं ही संभालूंगा अभी अगले 2 साल के लिए भी, ठीक है। पिछले 3 महीने में बहुत बार मैं इधर से अप डाउन कर चुका हूँ। मेरे रियासी तक मेरा AOR है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है अभी स्टार्टिंग के लिए। माय फर्स्ट रिक्वेस्ट इज़, आप लोगों को अगर मेरे से कभी भी मिलना हो, बात करना हो, कोई भी आप लोगों का पॉइंट है वो सामने रखना है, समझ रहे हो, तो मैं हमेशा इधर से अप डाउन करता रहता हूँ। SDM साहब से मैं बीच बीच में आके मिलता हूँ, इधर का जो प्रोग्रेस एरिया का कैसे हम प्लान कर सकते हैं, कैसे हमारा काम जो रुका हुआ है BM बुधल माहौर गुल रोड का, हाँ, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं कि काम कैसे आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ये जो माहौर मार्केट है, ये मेरे लिए कोई अलग सा, या BRO के लिए कोई अलग सा कोई एरिया नहीं है। ये आप लोग भी हमारे ही हिस्सा है, हमारे ही परिवार है। आप लोगों के ऊपर सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी का कोई नफ़रत या माहौर मार्केट को किसी ने कोई साइडलाइन कर रखा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये जो आखिरी स्ट्रेच है हमारा रैम रोड का, रियासी अरनास माहौर रोड, ये टोटल 68 किलोमीटर का रोड स्ट्रेच है ये। इसमें 57 किलोमीटर तक का काम 2024 तक ख़त्म हो चुका था। बचा हुआ जो 57 टू 62 तक का जो डिस्टेंस है, जो इधर 5 किलोमीटर के आगे जो स्टार्ट होता है, वो स्ट्रेच का काम भी पिछले साल ख़त्म हो गया था, है ना, आप लोगों ने देखे ही होंगे। बचा हुआ ये जो पैच है, ये जो आखिरी 5 किलोमीटर का जो पैच है, जिसमें माहौर मार्केट भी अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडेड है, ये जो 5 किलोमीटर का पैच है, इस पैच के लिए जो काम पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट
इसी 2025 सितंबर में कॉन्ट्रैक्ट हमने दे चुका है। इस जो 650 मीटर है माहौर मार्केट के अंदर का, इसको छोड़ के आप अगर देखे होंगे बाहर वो टीसीपी से लेके माहौर मार्केट जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ तक का, और ये 650 मीटर छोड़ के उसके आगे का जो पैच है इधर का ऑलरेडी WMM जो सरफेस हम बिछाते हैं पहले, बिटुमिन वाला काम करने से पहले जो ग्राउंड में जो सरफेस लेयर हम बिछाते हैं वो लेयर का काम ऑलरेडी चालू है, स्टार्ट हो चुका है वो काम। उस काम का ऑलमोस्ट अभी तीसरा लेयर WMM भी हमने डाल दिया है। इतना प्रोग्रेस अगल बगल में हो रहा है। माहौर मार्केट का अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या प्रॉब्लम आया। सबसे पहले हमने इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक करके जो एक कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी है वो हमने सैंक्शन करवाया था इधर, बट हमारा जो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो बोलते हैं सॉइल सरफेस का, उसके वेरिएशन के वजह से हमने इधर का जो ट्रैफिक डेंसिटी और रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि ILCB से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा ड्यूरेबल कंक्रीट पेवमेंट है। तो हमने कंक्रीट पेवमेंट का केस टेकअप किया था, ठीक है, ये हुआ था पिछले साल। कंक्रीट पेवमेंट का जैसे हमने केस टेकअप किया, वो जॉब को हमें सैंक्शन कराने के लिए उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, सारा कंस्ट्रक्शन मेथड सब कुछ हमें वेटिंग करके अप्रूव करके हमारा हायरार्की में जो हमारे अलग अलग स्टेजेस ऑफ अप्रूवल होता है उसका हमने केस टेकअप कर चुका है। हर स्टेज में जो जो उसका ऑब्जर्वेशंस देता गया है वो सब टाइमली हमने कंप्लीट करके भेजा भी है वापस। कल से आप लोगों को ग्राउंड में काम करते हुए दिखेंगे, समझ रहे हो। बाय मार्च मैं कंक्रीटिंग का काम भी, जहां तक मेरा प्लान है, कंक्रीटिंग का काम भी मैं शुरू करूंगा।